हुकूमत का ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन का इशारा। वजीर आजम की मुआवने खसूसी जफर मिर्जा का कहना है कि बेएहतियाती जारी रही तो केसेस और अमवात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये सोच गलत है कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव खत्म हो गया। ईद की सूरत हाल का जायजा लेंगे, SOPs पर अमल ना किया गया तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चांद रात और ईद पर बाजारों और मार्केटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर फैसले किए जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर अजमल वजीर ने कहा कि अवाम ने हुकूमत के ज़वाबित पर अमल ना किया तो सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। कर्फ्यू की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू के नफाज का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कर्फ्यू से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर खबरों को सरासर गलत करार दे दिया। कहा अवाम गुमराहकुन खबरों पर कान न धरे। अवाम से अपील है कि एहतियात ज़रूर बरतें, कोरोना वायरस की रोकथाम में हुकूमत का साथ दें। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से हरगिज़ ना निकलें। PIA के तैयारे के हादसे में जाँ भाग होने वाले जहाज के पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी PIA की इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कि PIA वाले खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं और खुद ही फैसले कर रहे हैं। PIA की इंक्वायरी पर एतबार नहीं। PIA के तर्जुमान का कहना है कि तहकीकाती टीम में किसी मुतल्लिका इदारे के अफराद शामिल नहीं होंगे, सिर्फ तलब की गई मालूमात, दस्तावेजात या रिकॉर्ड फराहम करेंगे। एयरबस ने एयर क्रैश में महारत रखने वाली 10 रुकनी तकनीकी टीम को तहकीकात से मुंसलिक कर दिया है। वजीर आजम की ख्वाहिश है रिपोर्ट कलील मुद्दत में मंजर आम पर लाई जाए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तैयारे के हादसे का तहकीकाती अमल शुरू कर दिया। टिड्डी दल ने मुल्तान, राजनपुर, जिला मुजफ्फरगढ़ और कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों में हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से आम, कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि चावल की पनीरी भी तबाह हो गई है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मखसूस जगहों पर स्प्रे करने की बजाय जहाज के जरिए स्प्रे कराए। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों के बायस पाकिस्तान को मौसम सरमा की फसलों में तकरीबन 393 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा और मौसम गर्मा की फसलों में मजीद 451 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होगा। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत में इजाफा। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 450 रुपए में मिलने लगा। लाहौर में कीमत 360 रुपए तक पहुंच गई। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का टोलिंगटन मार्केट का दौरा। कहा पोल्ट्री एसोसिएशन ने वादा खिलाफी की। ईद से कबल पोल्ट्री एसोसिएशन ने ब्रायलर की कीमत 260 रुपए का वादा किया था। अगर हड़ताल की धमकी देंगे तो शौक पूरा कर लें। मुजफ्फरगढ़ में ईद के दूसरे रोज 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बहनों समेत 7 अफराद डूब गए। 2 अफराद को जिंदा हालत में और एक खातून की लाश को दरिया से निकाल लिया गया। सरगोदा के करीब 2 खवातीन समेत 4 अफराद नहर में डूब कर जाँ बहा। पंजाब में ईद के 2 रोज के दौरान रिकॉर्ड ट्रैफिक हादसात और हलाकतें। DG रेस्क्यू 1122 का कहना है कि ईद के पहले 2 दिन में 1469 ट्रैफिक हादसात हुए। उनमें 14 अफराद जाँ बहक और 880 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम और सादगी के साथ मनाई गई। सऊदी अरब, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक में इतवार को ईद मनाई गई। बरतानिया, पुर्तगाल, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बायस मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद उल फितर सादगी से मनाई। मुल्क में एक दिन में मजीद 1748 अफराद कोरोना से मुतासर। तादाद 56,349 तक पहुंच गई। एक दिन में मजीद 34 मरीज दम तोड़ गए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ईद के दूसरे रोज भी लॉकडाउन जारी।
सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म हाउस में करंटीना को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। तहकीकाती टीम ने ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी तहकीकात में शामिल कर लिया। लैंडिंग से पहले चेक गियर्स अनलॉक के अमल को हर सूरत मुमकिन बनाना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के फराइज में कप्तान को लैंडिंग गियर डाउन होने से पहले बताना होता है। लैंडिंग क्लियरेंस से कबल लैंडिंग गियर का अहम तरीन प्रोसीजर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी है। कराची तैयारा हादसे में जाम बहक होने वाले 41 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। तर्जमान PIA का कहना है कि PIA ने 10 लाख रुपए फी का शोहदा के घरों में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि वो वादा करते हैं इस केस की इंक्वायरी होगी, अवाम और पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। जो इस वाक़े में जिम्मेदार हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाजराई तर्क न की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश। मुतनाज़ा इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी। मशरकी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज से झड़पें। सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को हिरासत में लिए जाने की इतलात। चीन ने कहा कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। भारत ने मुतनाज़ा इलाके का स्टेटस एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। अफगान हुकूमत ने अफगान तालिबान के 100 कैदी रिहा कर दिए। अफगान सदर ने गुज़िश्ता रोज 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 74 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू और नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, पेशावर में 40, कराची में 37, इस्लामाबाद में 37, कोयटा में 34, गिलगित में 32, जम्मू में 38, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रोशन, फलाही और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान अब हमें और आपको मुमकिन बनाना है। आपकी नज़र में चीनी के बहरान और शुगर माफिया की बदनवानी के मसले का हल क्या है? आपको ये अब सबको बताना है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वजीर आजम पाकिस्तान तक। फल बेचने वाले एक क्रिकेट कोच की सुन ली गई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कोच राना सादिक की खिदमत हासिल करने का फैसला। आकिब जावेद का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचिंग के लिए राना सादिक की खिदमत लेंगे और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। राना सादिक के बेरोजगार होने और फल बेचने की खबर जियो न्यूज़ ने नशर की थी। न्यूजीलैंड की दारुल-हुकूमत वेलिंगटन में ज़लज़ला शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के वक्त न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म इंटरव्यू दे रही थी। जेसिंडा आर्डर्न बिल्कुल नहीं घबराईं, पूरे एतमाद अंदाज में बात जारी रखी। जियो एंटरटेनमेंट पर ईद के तीनों दिन होगा एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का तड़का। तीनों दिन देखिए दिलचस्प फिल्में और ड्रामे, हीर मांझा, रॉन्ग नंबर 2, छुपन छुपाई, लोड वेडिंग और नामालूम अफराद। ईद के दूसरे दिन कह के बिखेरेगा ड्रामा शौकियां। ईद का हर पल जियो।
डोंकी राजा डोंकी डोंकी राजा 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 आजाद नगरी डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का टाइटल सॉन्ग मकबूलियत में आगे नहीं बहुत आगे निकल गया। सिर्फ YouTube पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका। पाकिस्तानी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। इंकी पिंकी पंकी शेर नहीं अब डोंकी रे डिंगा डिंगा डाडा मेरी जब से डोंकी तो बड़ा मैं कज़न के घर में डोंकी किंग देख रहा हूँ, बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। और 9 से 90 साल के बच्चों की पसंदीदा डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ने सबके दिल जीत लिए। डोंकी किंग ईद के मौके पर कोरोना वायरस के बायस घरों तक महदूद रहने वालों के लिए बेहतरीन तफरीह का जरिया बन गई। जो लोग इतवार की शाम 7 बजे जियो पर डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर नहीं देख सके, उनके लिए पीर की शाम जियो एंटरटेनमेंट दोबारा सिनेमा आपके घर ला रहा है। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी फिल्म इतनी बड़ी खबर है कि जियो न्यूज पर भी आ रही है। ईद के तीसरे दिन दोपहर को 3:05 पर द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर होगा जियो न्यूज पर। आना द डोंकी किंग ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।